न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी योगाग्निमय शरीर जहां प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त होता है, वहां न बुढ़ापा है, वहां न रोग है और वहां न मृत्यु है। और आज कोरोना संकट के दौरान दुनिया ने भारत की योग की इस ताकत को महसूस किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण यह दुनिया के क्षितिज पर भारत की आध्यात्मिक पताका की एक धमक थी और उसका छठा संस्करण भी आज संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, इस सदी के सबसे बड़े आपदा का वर्तमान में हम, पूरा देश और पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। कमोवेश दुनिया के अंदर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद यहां पर जितनी स्वतंत्रता भारत के अंदर है, जितनी मौलिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में इस प्रकार के दुर्लभ संजोग भी नहीं उपलब्ध होते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय की शक्ति ने भारत को कोरोना संकट से बचाया है, यह दुनिया के सामने एक उदाहरण है। अगर आबादी के हिसाब से हम देखेंगे तो भारत और अमेरिका की ही हम तुलना कर लें तो भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की कुल 33 करोड़। और अगर संक्रमण और मृत्यु की दर को अगर आप देखेंगे, भारत में अब तक कुल 12,000 मौतें और अमेरिका में 1,20,000 से अधिक मौतें अब तक हो चुकी हैं और संक्रमण दोनों देशों में एक साथ फैला था। कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय पे निर्णय लेकर के भारत को बड़े संक्रमण से बचा करके व्यापक जागरूकता का जो कार्यक्रम प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम है कि आज हम सब सुरक्षित हैं और कोरोना के बारे में गांव से लेकर के शहर तक, झोपड़ी से लेकर के बड़े महलों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। किसी भी संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहला उपाय होता है संक्रमण से बचाव, और संक्रमण से बचाव का एक कार्यक्रम लॉकडाउन के 4 चरणों में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ये चीजें हमारे सामने आई। दूसरा, आपदा के दौरान केवल सरकारी मशीनरी पर ही निर्भर नहीं रहना है। सरकारी मशीनरी भी कार्य कर सके, लेकिन साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के संगठन एक साथ मिलकर के उससे जूझते हुए उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। यह भी दुनिया के अंदर भारत ने करके दिखाया है। आज जब दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना संकट के दौरान बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार की नीतियों का खिलाफत कर रहे हैं, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरे सम्मान और पूरी श्रद्धा के साथ भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के 135 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोक कल्याणकारी पैकेज कैसे होना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के तत्काल बाद 26 मार्च को और उसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन के संपन्न होने के साथ ही पीएम 20 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज की घोषणा करके जो कार्यक्रम, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, वो अभूतपूर्व हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का आह्वान किया और वह कार्यकर्ता
आह्वान करने के साथ ही जगह जगह प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। डोर स्टेप डिलीवरी करनी हो, भोजन के पैकेट बनाकर के उपलब्ध कराने हो, कहीं पर कोई सहायता उपलब्ध करानी हो, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर होम क्वारंटीन के दौरान भी निगरानी के लिए निरंतर संवाद बना करके निरंतर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, जिसमें हर व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संगठन और सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में सफलतापूर्वक संपन्न किया। और अगर हम जब संक्रमण की स्थिति और मौत के आंकड़े देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एक संतोषजनक स्थिति में अपने आप को पाता है। आज के दिन पर लगभग 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6,000 एक्टिव केस कोरोना के उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश ने हर एक स्तर पर सरकार ने, संगठन ने अपने केंद्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम चलाया, उसका परिणाम है कि हम काफी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए। तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। अगर हम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चलते हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 4 लाख किसानों को 2,000 रुपये प्रति माह यानी 3 महीने तक 2-2 हजार रुपये हर किसान को उपलब्ध कराए गए।